स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स की नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा टाइम कैलकुलेशन के बारे में। और मेरा दावा है कि ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। टाइम कैलकुलेशन यानी कि समय की गणना, जिसका कि हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है। इसमें टाइम की सबसे छोटी यूनिट से लेकर मनुष्यों, देवताओं और ब्रह्मा जी की एज का वर्णन मिलता है। तो इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इसको समझने में बहुत कन्फ्यूज़न होने वाली है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में इसको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपने एक वर्ड सुना होगा, चतुर्युग। इसका मतलब होता है 4 युग। 4 युग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो कि अभी चल रहा है। अब समय की गणना कैसे होती है, देखिए। हमारे पुराणों में परमाणु टाइम की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। और जब 2 परमाणु मिलते हैं तो उससे एक अणु कहते हैं। और जब ऐसे 3 अणु मिलते हैं तो उसे त्रिश्रेणु कहते हैं। और जब 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लगाते हैं उसे त्रुटि कहते हैं। और 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष और 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाडिका, 6 नाडिकाओं का एक प्रहर। एक प्रहर 3 घंटे का होता है दोस्तों। और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है। मनुष्यों के 15 दिन और रात का एक पक्ष होता है, यानी 15 दिन और रात कृष्ण पक्ष और 15 दिन और रात शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों का एक महीना होता है। और 6 महीनों का एक आयान, उत्तरायण और दक्षिणायन, यानी 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन। और दोनों आयानों का एक साल होता है। ये हमारे टाइम का वर्णन किया गया है। और इसके बाद जब हमारा एक वर्ष खत्म होता है तब देवताओं की एक दिन और रात खत्म होती है। उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। मतलब जब हमारा साल खत्म होता है तब उनकी दिन और रात खत्म होती है। मनुष्यों के 30 वर्ष और देवताओं का 1 महीना, और मनुष्यों के 360 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष होता है। जब मनुष्यों के चतुर्युग खत्म हो जाते हैं, यानी कि जब हमारे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बीत जाए, तो देवताओं का 1 युग बीत जाता है। देखिए, इसको डिटेल में समझिए। मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000। ऐसे कुल 43,20,000 वर्ष बीत जाने पर देवताओं का 1 युग बीतता है। इसे चतुर्युग कहते हैं। अब दोस्तों, मनुष्य और देवताओं की टाइम कैलकुलेशन के बाद ब्रह्मा जी की टाइम कैलकुलेशन क्या है। दोस्तों, मनुष्य और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के युग से होता है। मतलब कि देवताओं के 1000 युगों का मतलब मनुष्यों के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया है। और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को सर्गकल्प कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। ऐसे 100 वर्ष की उम्र ब्रह्मा जी की है। मतलब इसके बाद ब्रह्मा जी को भी अंतर ध्यान होना पड़ेगा, ब्रह्मलोक भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये ब्रह्मा जी के लिए भी आम बात है। जैसे हमको हमारी एज का पता नहीं चलता, हम रोज़ के कामों में उलझे रहते हैं और देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं, वैसे ही वो हमारे क्रिएटर हैं। तो ये सब बनाते बनाते उनको भी समय का कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि एक दिन बीत गया है। लेकिन उनका एक दिन हमारे लिए 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हैं।
इसीलिए ये हमको ज़्यादा लगता है। इस हिसाब से सबकी अलग अलग योनियां हैं और उनके हिसाब से उनकी एज भी सबकी अलग है। यानी कि जैसे हमारी एक लिमिटेड एज है कि हमारी मृत्यु होना, यह सब पहले से ही तय है, वैसे ही देवताओं की भी एज लिमिट है उनके टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से, और ब्रह्मा जी की भी एज लिमिट है। इसके बाद सब कुछ दोबारा फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी टाइम कैलकुलेशन। देखिए हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कितने एडवांस थे, बिना किसी टेक्नोलॉजी के उनको सब चीज़ की जानकारी थी। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो या कुछ ना समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।